नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। दशहरे के मौके पर नुमाइश मैदान में मुनक़िदा आलाई बालाई प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती गवर्नर के अलावा दीगर ने की शिरकत। महाराष्ट्र के मारूफ लीडर बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बैरिस्टर अवैसी और दीगर कायदीन के अलावा फिल्मी शख्सियात ने किया अफसोस का इजहार। मंदिर के सामने गोश्त के टुकड़े कुत्ते ने छोड़ा, हैदराबाद पुलिस का बयान। अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बाबा सिद्दीकी कत्ल में सलमान खान को धमकी देने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुलव्विस, पुलिस का बयान। MLC मधुसूदन चारी ने कानूनसाज काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभाल लिया। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर BRS MLC पट्टनम महेंदर रेड्डी को चीफ व्हिप मुकर्रर करने पर की तनकीद। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शहर हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश ग्राउंड में अलाई बलाई प्रोग्राम में शिरकत की। हरियाणा गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय पिछले 19 सालों से दशहरे के मौके पर यह प्रोग्राम मुनक़िद कर रहे हैं, जो गैर सियासी तौर पर तेलंगाना की क़दीम रिवायात और सकाफ़त की अहिया के लिए है। तेलंगाना तहरीक के दौरान अलाई बलाई ने मुख्तलिफ तबक़ात को मुतहरिक करने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बंडारू दत्तात्रेय की दुख्तर विजय लक्ष्मी की खिदमत को भी सराहा और पार्टी कायदीन पर तेलंगाना की सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी पर जोर दिया। इस प्रोग्राम में गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी के अलावा दीगर ने शिरकत की। NCP लीडर बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 लोगों ने NCP लीडर व साबिक़ वज़ीर बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर कत्ल कर दिया। कल रात 9 बजे के बाद नामालूम अफराद ने इन पर गोलियां चलाई। इनके सीने और पेट में जुमला 3 गोलियां लगी और इन्हें फौरी तौर पर लीलावती अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दौरान इलाज इनकी मौत हो गई। इस वाक़े की इत्तला पर सियासी और बॉलीवुड हलकों में गम की लहर दौड़ गई। सियासी कायदीन व फिल्मी शख्सियात की जानिब से ताज़ियती पैगामात जारी किए जा रहे हैं, जबकि सलमान खान ने बिग बॉस की शूटिंग कैंसिल करके अस्पताल का रुख किया। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे ज़ीशान सिद्दीकी के दफ्तर के पास थे जब इन पर अचानक फायरिंग की गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ़्तार कर लिया। इन दोनों का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश और हरियाणा से बताया गया, जबकि एक और शख्स की तलाश जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया कि बाबा सिद्दीकी को तकरीबन 15 दिन कबल भी जान से मारने की धमकी दी गई थी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इस कत्ल के मामले पर बयान देते हुए कहा कि मुलजिमीन के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोई भी शख्स कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता और पुलिस को कार्रवाई करने के लिए हिदायत दी गई है। नायब वज़ीर आला व वज़ीर दाखिला देवेंद्र फडणवीस भी लीलावती अस्पताल पहुंचकर अफराद ख़ानदान से मुलाकात की। बाबा सिद्दीकी मशहूर इफ्तार पार्टी के लिए भी जाने जाते थे। इनकी इफ्तार पार्टी में कई मशहूर फिल्मी सितारों की शिरकत होती है। इनकी खिदमत ने सलमान खान और शाहरुख खान के दरमियान दुश्मनी ख़त्म करने में भी अहम किरदार अदा किया। एक्स मिनिस्टर बाबा सिद्दीकी, इन पर जानलेवा हमला हुआ था। दुर्भाग्य से उनमें उनकी मृत्यु हुई है, ऐसी खबर है और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, दुखद घटना है और इसमें 2 आरोपी अरेस्ट है, ऐसा पुलिस कमिश्नर फंसालकर जी ने मुझे कहा है और एक आरोपी फरार है। ये दोनों एक हरियाणा और उत्तर प्रदेश का है। तीसरा आरोपी की जो फरार है उसको पकड़ने के लिए पूरी पुलिस की टीम क्राइम ब्रांच काम कर रही है और उसको जल्दी पकड़ा जाएगा और ये तीनों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो जाएगी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सरकार पूरी तरह ऐसे आरोपी, ऐसे गुनहगारी को वहाँ पर रोक लगाएंगे और ये केस भी जो है फास्ट ट्रैक के में ली जाएगी और जल्द से जल्द इनके ऊपर कार्रवाई होगी, इनको सजा होगी। बाबा सिद्दीकी की आखिरी रसूमात मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ अदा की जाएगी। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने यह ऐलान आज इतवार के रोज़ किया। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी की 2004 से 2008 तक महाराष्ट्र काबीना में बतौर वज़ीर और महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी चेयरमैन के तौर पर खिदमात को तस्लीम करते हुए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है।
और पूरे रियासती एजाज़ के साथ इनके आखिरी रसूमात अदा किए जाने के अहकामात जारी किए गए। बाबा सिद्दीकी को कल रात मुंबई के बांद्रा ईस्ट इलाके में 3 नामालूम अफराद ने गोली मारकर हलाक कर दिया। मुंबई पुलिस ने इस मामले में 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे मुलजिम की तलाश जारी है। तेलंगाना के साबिक वज़ीर व रुकन असम्बली टी हरीश राव ने कांग्रेस पार्टी पर आइन को नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि पटना महेंद्र रेड्डी के बतौर चीफ विप तकर्रुरी गैर आइनी है, क्योंकि चीफ विप का काम बिलों को मंजूर करवाना और हुकूमती कारोबार को चलाना होता है। हरीश राव ने सवाल किया कि अब महेंद्र रेड्डी किस को विप जारी करेंगे? क्या वो हुक्मरान जमात के अरकान को विप देंगे या फिर हर जमात के अरकान को? हरीश राव ने इसे तेलंगाना में जमहूरी उसूलों के क़त्ल की एक और मिसाल करार दिया। हरीश राव ने मज़ीद कहा कि हुकूमत को पटना महेंद्र रेड्डी की पार्टी से वाबस्तगी पर वजाहत पेश करनी चाहिए। मजलिस के सरबराह व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया और इसकी सख्त मजम्मत की। उन्होंने कहा कि बाबा सिद्दीकी का कत्ल इंतहाई काबिल मजम्मत है। सदर मजलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई हालत को ज़ाहिर करता है। उन्होंने अल्लाह से मरहूम की मग़फ़िरत और इनके अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के अलावा दीगर क़ायदीन ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर अफसोस का इजहार किया। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गम की इस घड़ी में मैं इनके ख़ानदान, दोस्तों और हामियों के तय अपनी गहरी ताज़ियत का इजहार करता हूँ। इंसाफ को यकीनी बनाना चाहिए और महाराष्ट्र हुकूमत को मुकम्मल तौर पर शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म देना चाहिए और मुजरिमों को जल्द अज जल्द सज़ा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, बाबा सिद्दीकी की अलमनाक मौत की खबर सदमा पहुँचाने वाली है। मेरी ताज़ियत इस मुश्किल वक्त में इनके ख़ानदान के साथ है। यह हौलनाक वाक़या महाराष्ट्र में अमन व अमान की मुकम्मल ख़राब सूरत हाल को उजागर करता है। हुकूमत को ज़िम्मेदारी कबूल करनी चाहिए और इंसाफ मिलना चाहिए। कांग्रेस लीडर पवन खेड़ा ने एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी को मुंबई में गोली मारकर हलाक किए जाने पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि यह काबिल यकीन है कि वो अब नहीं रहे। केसी वेणुगोपाल ने कहा, बाबा सिद्दीकी के कत्ल से सदमे और गम व गुस्से में हूँ। सिद्दीकी ने लगन के साथ लोगों की खिदमत की और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को बरकरार रखने के लिए सख्त मेहनत की। इनका इंतकाल मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों के लिए एक बड़ा नुकसान है। उनका कहना है कि यह वाक़या महाराष्ट्र में अमन व अमान की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर संगीन सवालात उठाता है। बाबा सिद्दीकी ने कई मौक़ों पर अपनी जान को लाहक ख़तरात के बारे में हुक्काम को आगाह किया था और Y+ सिक्योरिटी के बावजूद इनको मार दिया गया। बाबा सिद्दीकी के कत्ल केस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुलव्विज़ है। मुंबई पुलिस ने एक बड़ा इंकशाफ किया है कि पूछताछ के दौरान गिरफ्तार मुलजिमीन ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग का रुकन बताया। पुलिस का कहना है कि इस हमले की मनसूबाबंदी गुज़िश्ता 25 से 30 दिनों से की जा रही थी। मुलजिमीन बाबा सिद्दीकी के आने और जाने वाले इलाके पर मुसलसिल नज़र रखे हुए थे। मुंबई पुलिस के ज़राए के मुताबिक क्राइम ब्रांच का दावा है कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में गिरफ्तार 2 मुलजिमीन ने पूछताछ के दौरान लॉरेंस बिश्नोई गैंग से वाबस्ता होने का दावा किया है। ज़राए ने बताया कि बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग करने से कबल तीनों वहाँ कुछ देर इंतज़ार करते रहे। गिरफ्तार किए गए 2 मुलजिमीन के नाम गुरमेल सिंह और धर्मराज केशव है। गुरमेल हरियाणा का रहने वाला है और धर्मराज उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि एक और मुलजिम फ़रार है जिसकी तलाश जारी है। शहर हैदराबाद के मासब टैंक इलाके में कल रात देर गए एक मंदिर के सामने सड़क पर जानवर का गोश्त पड़ा होने की इत्तला मिलने के बाद पुलिस औज़ेदार मुकाम वाक़या पहुँच गए और तहक़ीक़ात शुरू कर दी, जबकि मुकामी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने इत्तला के साथ ही मुकामी अफराद के साथ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तहक़ीक़ात के दौरान CCTV फुटेज का जायज़ा लिया गया, जिसमें पता चला कि एक कुत्ता कचरा कुंडी से गोश्त का टुकड़ा लेकर जा रहा था, जिसे इसने अचानक मंदिर के सामने की सड़क पर छोड़ दिया। कमिश्नर ऑफिस से जारी करदा प्रेस नोट के मुताबिक शहरियों से गुजारिश की गई है कि वो कोई भी झूठा प्रोपेगेंडा ना करें। पुलिस ने झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का इंतबाह दिया है।
BRS MLC कोंडा मधुसूदनाचारी ने इतवार के रोज़ तेलंगाना रियासती कानून साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर की हैसियत से जायज़ा लिया। इस मौके पर BRS के वर्किंग सदर KTR, MLA श्रीनिवास यादव और दीगर पार्टी कायदीन भी मौजूद थे। शहर हैदराबाद के ख्वाजा मेंशन मासब टैंक पर कैंसर के मरीजों के लिए मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया, जहां कई नौजवानों ने पहुंचकर अपना ब्लड डोनेट किया। ये कैंप सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की सरपरस्ती में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली माजिद हुसैन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। जो लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं वो लोग स्टेज के पास आ जाएं। माजिद ज़िला कलेक्टर हैदराबाद ने 2 टीचरों को मुअत्तल कर दिया। ये टीचर्स अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बजाय गैर जिम्मेदाराना हरकत में मुलविस पाए जाने पर ज़िला कलेक्टर ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए मुअत्तली के अहकामात जारी किए। वाज़ेह है कि पुराने शहर के 4 मंडलों बहादुरपुरा, चार मीनार, बल्लागुड़ा और सईदाबाद में रिश्वतखोरी, गैर जिम्मेदाराना और दीगर सरगर्मियों में मुलविस पाए जाने की इत्तलात मुसलसिल मौसूल हो रही है और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैदराबाद ख्वाब गफलत की नींद से बेदार नहीं हुए, जिसके पेश नज़र ज़िला कलेक्टर हैदराबाद को कार्रवाई करनी पड़ी। खासकर बल्लागुड़ा मंडल के तहत ये टीचर्स को मुअत्तल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक इसी मंडल के स्टाफ अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बजाय रिश्वतखोरी में मसरूफ़ है। कलेक्टर की इस कार्रवाई से मुकामी अफराद में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि हैदराबाद ज़िला कलेक्टर की इस तरह की कार्रवाइयाँ मज़ीद होने के इम्कानात हैं। मदरसा मोहम्मदिया तालीमुल कुरान वट्टेपल्ली में एक रोज़ा जलसा इस्लाह माशरा व दीनी तालीम की ज़रूरत मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ अहमद क़ादरी उसामी बानी मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम ने की। इस जलसे से मौलाना मुफ्ती शाहिद क़ासमी, मौलाना मुफ्ती तंजीम आलम क़ासमी और मुफ्ती सहराब सबीली ने खिताब किया, जबकि मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से मौलाना अब्दुल हमीद रहमानी चिश्ती, सदर कुल हिंद तंजीम इस्लाह माशरा और मौलाना मोहम्मद रियाज अहमद क़ादरी उसामी नाज़िम मदरसा इस्लामिया रियाजुल उलूम व रियाज इस्लामिक स्कूल ने शिरकत की और ख़िताब किया। जमी मेहमानों ने मोहम्मद सरवर अहमद नाज़िम मदरसा को मुबारकबाद पेश की, जबकि मौलाना अब्दुल मतीन जहांगीर ने निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। ज़िले निर्मल के भैंसा में दुर्गा मूर्तियों का निमज्जन जुलूस जारी है। जुलूस का आगाज़ शहर के पुराना बाज़ार और IB गेस्ट हाउस के रूबरू वाक़े दुर्गा मूर्तियों की पूजा से सुबह के औक़ात में MLA P रामाराव पटेल, काउंसलर T विजय के अलावा ज़िला SP जानकी शर्मिला और भैंसा ESP अविनाश कुमार और दीगर सियासी कायदीन व ओहदेदारों ने किया। दुर्गा जुलूस के दौरान जुलूसी हाथों में ज़ाफ़रानी परचम और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की तस्वीर थामे रक़्स करते देखे गए। मूर्तियों का निमज्जन गड्ढा नवागो प्रोजेक्ट में किया जा रहा है। जुलूस के पेश नज़र पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त करते हुए जुलूस गुजरने वाले रास्तों पर मौजूद मसाजिद और मुस्लिम मुजाहिदीन आज़ादी की तस्वीर को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढांक दिया गया और पंजशाह सैराहा के अलावा मुस्लिम इलाकों की लकड़ियों के ज़रिए नाकाबंदी की गई और ज़िला SP जानकी शर्मिला IPS की निगरानी में 250 से ज़ायद पुलिस अमले को बंदोबस्त में तैनात किया गया और शहर के कारोबारी व तिजारती इदारों को पुलिस ने दोपहर के औक़ात में ही बंद करवा दिया। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। दशहरे के मौके पर नुमाइश मैदान में मुनक़िदा आलाई बालाई प्रोग्राम में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और रियासती गवर्नर के अलावा दीगर ने की शिरकत। महाराष्ट्र के मारूफ लीडर बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर कर दिया गया कत्ल, 2 अफराद गिरफ्तार। बाबा सिद्दीकी के कत्ल पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, बैरिस्टर अवैसी और दीगर कायदीन के अलावा फिल्मी शख्सियात ने किया अफसोस का इजहार।
मंदिर के सामने गोश्त के टुकड़े कुत्ते ने छोड़ा, हैदराबाद पुलिस का बयान। अफवाहें फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई का इंतबाह। बाबा सिद्दीकी कत्ल में सलमान खान को धमकी देने वाली लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुलव्विस, पुलिस का बयान। MLC मधुसूदन चारी ने कानून-साज काउंसिल में अपोजिशन लीडर का ओहदा संभाल लिया। हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत पर BRS MLC पट्टनम महेंद्र रेड्डी को चीफ व्हिप मुकर्रर करने पर की तनकीद। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे इधर चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।